रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। अपने आप को शीशे में देखना, अपना गिरेबान में झांकना। हमें अभी अभी हमारे पास इतनी समस्याएं हैं। आई डोंट थिंक वी हैव अ पोजीशन मीडिएशन करके और कोई हमारी नहीं मानेगा। देखो, ही नोज बेस्ट। हम ना एमईए में है ना हम किसी ऑफिशियल में। व्हेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेज वी हैव टू बिलीव दैट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो एक्शन था यूएस का, द बिगेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, दिस वाज अ वेरी कोवर्ड एक्शन। एब्सोल्युटली वो चला गया मीडिएशन का भी। अब तो वो बस निकल चुकी है, अब कोई मतलब ही नहीं है मीडिएशन का। अब जो इजिप्ट है, इसमें टर्की बहुत इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पाकिस्तान क्यों मीडिएट कर रहा है? देखो, पाकिस्तान कर रहा है, उसके पीछे कई रीजन है। एक तो वो कॉन्टिगुअस है, ईरान के साथ बाउंड्री है उसकी। रिसेंटली उसने सऊदी अरेबिया के साथ डील करी है। और मानो या ना मानो, अभी उस रीजन के अंदर वो एक मिलिट्री और स्ट्रेटजिक पावर के रूप में उभर चुका है। ये किसी ने अंदेशा नहीं किया था, ये किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था। शायद हमारी भी एमईए को भी इसका अंदाजा नहीं था। तो ठीक है, वॉट एवर ही सेज वी विल बिलीव। तो मीडिएशन कंट्रीज वही कर सकती है जिनको कि कोई सुनेगा। सो आई थिंक ब्रोकर और दलाल वर्ड की बजाय वी शुड इग्नोर दैट। वी शुड सी कि हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट है और हम कैसे अपने देश की समस्याओं को हल करें। ना ही करें तो अच्छा है। हमारे पास लिवरेज क्या है? व्हाट आर द लिवरेजेस यू हैव? क्या लिवरेज है आपके पास जिसकी वजह से कोई आपको मीडिएशन रोल में उतारेगा? जनरल यश मोर, आपसे शुरू कर रहा हूं। जनरल मोर, आप जयशंकर जी के बयान को, ऑल पार्टी मीटिंग का जो बयान है, कैसे लेते हैं कि हम कोई ब्रोकर नहीं है? वी आर नॉट अ ब्रोकर नेशन, हम दलाल देश नहीं है पाकिस्तान की तरह। हमारे लेबर की प्रॉब्लम्स, हमारा सबसे ज्यादा चोट हमारे देश को पड़ी है। तो शायद ये 15-20 दिन पहले मीटिंग होती तो अच्छा था। अब आते हैं पाकिस्तान के मीडिएशन पे। एक्चुअली हमें ज़्यादा ये चीज़ परेशान कर रही है कि पाकिस्तान क्यों मीडिएट कर रहा है। देखो, पाकिस्तान कर रहा है, उसके पीछे कई रीज़न है। एक तो वो कॉन्टिगुअस है, ईरान के साथ बाउंड्री है उसकी। रिसेंटली उसने सऊदी अरेबिया के साथ डील करी है। और मानो या ना मानो, अभी उस रीजन के अंदर वो एक मिलिट्री और स्ट्रेटजिक पावर के रूप में उभर चुका है। तो हमें उसके बजाय हमें जोर देना चाहिए कि भारत के ऊपर क्या असर है। हमारे ऊपर ये तेल का जो है, कभी रशिया से ले लो, अब बंद कर दो, टैरिफ लगा दिए। ईरान से हमारे को इतने साल से बना कि अब कहता है ईरान से भी ले लो। मतलब हमारी जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, हमारी जो पोजीशन है, और जिस प्रकार से हमने इस लड़ाई को देखा, हमने एंटिसिपेट नहीं कर पाए। और जैसे ये इवेंट प्राइम मिनिस्टर के इजराइल दौरे से लेके और जैसे जैसे इवेंट जो है ये चलती गई आगे, मुझे लगा कि हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए और हम हमेशा रिएक्टिव मोड में थे। तो इसलिए शायद दलाल वर्ड गलत है, ब्रोकर वर्ड। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये ब्रोकरेज नहीं है, ये एक स्टेट की यूजफुलनेस को दिखाता है। और जो लड़ रहे हैं कंट्रीज, उनको किसके ऊपर भरोसा है वो दिखाता है। तो मीडिएशन कंट्रीज वही कर सकती है जिनको कि कोई सुनेगा। सो आई थिंक ब्रोकर और दलाल वर्ड की बजाय वी शुड इग्नोर दैट। वी शुड सी कि हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट है और हम कैसे अपने देश की समस्याओं को हल करें। फोकस वो होना चाहिए ऑल पार्टी मीटिंग। जनरल मोर, यही तो एग्जैक्टली सरकार का यही कहना है जनरल मोर, कि हम तो अपने इंटरेस्ट देखेंगे, हम अपने प्रॉब्लम्स को देखेंगे, हमें किसी के बीच मीडिएशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिनको करना है वो करें, जिनको ब्रोकर बनना है वो बने। यही जयशंकर जी कहना चाह रहे हैं। भारत सरकार का इंटरेस्ट अपने लोगों का, अपने देश का इंटरेस्ट बचाने में है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन डिप्लोमेसी में ऐसे शब्द कम इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा, हमें क्लियरली हो जाना चाहिए, क्योंकि सबने कंडेम किया। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने तो फिर से कंडेम किया है, और वर्ल्ड के लीडर्स कंडेम कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, सबने कंडेम किया इजराइल यूएस अटैक ऑन ईरान। अनइक्विवोकली सब देशों ने कंडेम किया, हमने नहीं किया। हम क्यों नहीं कंडेम कर रहे, मुझे समझा। पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन तो ला ही सकते थे, अपोजिशन से ही कह सकते थे तुम मूव करो रेजोल्यूशन, हम सेकंड कर देंगे उसको। जनरल, एक सेकंड, कौन कौन से देशों ने कंडेम किया सर? जर्मनी ने कंडेम किया, स्पेन ने कंडेम किया, पाकिस्तान ने कंडेम किया, सऊदी अरेबिया ने कंडेम किया, सभी देशों ने। सऊदी अरेबिया, जनरल एक सेकंड, सऊदी अरेबिया तो करेगा ना सर? नहीं, बट ये देखो, आप कौन सा देश है जो नहीं करेगा इसको कंडेम? रशिया ने किया, चाइना ने किया, बिकॉज इट वाज अ ब्लेटेंट यूज ऑफ मिलिट्री पावर, जिसका कोई मतलब नहीं था। 27 तक बातचीत चल रही, 28 को अटैक कर दो। तो आई थिंक एज अ ब्रिक्स चेयर ऑल्सो हमारा फर्ज बनता था इसको कंडेम करना। वो वी मिस दैट बस। अब क्या है, अब तो आपको लगता है मतलब इंडिया को मीडिएशन की कोशिश करनी चाहिए थी और अभी भी करनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं? नहीं, हमारी देखो,
रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। अपने आप को शीशे में देखना, अपना गिरेबान में झांकना। हमें अभी अभी हमारे पास इतनी समस्याएं हैं। आई डोंट थिंक वी हैव अ पोजीशन मीडिएशन करके और कोई हमारी नहीं मानेगा। हमें देखना चाहिए कि हम अपने गरीब लोगों की मुसीबतों को कैसे हल कर सकें और कैसे ये ऑयल पे हमारी जो डिपेंडेंस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे हमारी जो डिपेंडेंस है, मिडल ईस्ट पे डिपेंडेंस है, कितनी जल्दी लड़ाई खत्म हो। हमारा सारा जोर इस पे होना चाहिए कि हम प्रेशराइज करें कि लड़ाई जल्दी खत्म हो। बिकॉज़ हमारे लिए संकट बहुत गहराता जा रहा है। ओके, मतलब आप जनरल मोर ये कह रहे हैं कि अब सरकार का जो स्टैंड है आप उससे अग्री करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि अब मीडिएशन में हमको नहीं पड़ना चाहिए, हमको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। एब्सोल्युटली, वो चला गया मीडिएशन का भी। अब तो वो बस निकल चुकी है, अब कोई मतलब ही नहीं है मीडिएशन का। अब जो इजिप्ट है, इसमें टर्की बहुत इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया का बहुत जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट है और कहीं ना कहीं से प्रेशर है। मुझे लगता है रशिया का बहुत प्रेशर होगा और ट्रंप और पुतिन की भी शायद बातचीत हुई है। चाइना भी बैकडोर डिप्लोमेसी में काफी तेज है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान की 10-15 साल से बातचीत नहीं थी, एम्बेसडर भी एक्सचेंज नहीं थी। उनकी मीटिंग बीजिंग में हुई, ब्रोकर बीजिंग था, बीजिंग में जाके इन्होंने हाथ मिलाया, इन्होंने अपने एम्बेसडर चेंज। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें साइलेंटली बिहाइंड दिस थिंग बीजिंग विल बी वेरी वेरी एक्टिव इन दिस एरिया। एग्जैक्टली, मतलब हर देश की एक पॉलिसी होती है। जनरल मोर, आपको लगता है इंडिया की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि हम एक विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो भी बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट जब आते हैं तो हम एक्टिव रोल निभाएं, प्रोएक्टिव हो जाएं, मीडिएशन करने की कोशिश करें, या फिर जैसे अब हम कर रहे हैं कि हम अपने इंटरेस्ट देखें? सरकार कह रही है हम तो अपने इंटरेस्ट देखते हैं भैया, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है किसी के बीच पड़ने की या किसी का सीज फायर करवाने में। देखो, मानक लिवरेजेस नहीं है ये। अब दार्शनिक बातें रहने ना ही करें तो अच्छा है। हमारे पास लिवरेज क्या है? व्हाट आर द लिवरेजेस यू हैव? क्या लिवरेज है आपके पास जिसकी वजह से कोई आपको मीडिएशन रोल में उतारेगा? या तो हम G20 को यूज करते, या अभी हम ब्रिक्स की चेयर है तो हमारा एक मॉरल अथॉरिटी बनती, हम कर सकते थे। या हमारे ईरान के साथ और इनके साथ इतने अच्छे संबंध होते कि हमारी बात मानते, कहते हाँ आ जाओ मीडिएशन के लिए। सो आई डोंट थिंक वी हैव बिल्ट दैट काइंड ऑफ रैपो विद वॉरिंग नेशंस, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या यहां पर हो या गाजा के युद्ध में। तब भी तो आई थिंक वक्त आएगा जब हम एक नहीं जनरल मोर, मैं अभी भी, आप मेरा जवाब नहीं दे रहे, या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं रहे सर, या आपको भी लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन जटिल सवाल है। मैं कह रहा हूं हम हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? कोई बड़ा संकट आए, दो देश लड़ें, हमको एक बड़े देश के नाते, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी के नाते हमको उसमें मीडिएशन की कोशिश करनी चाहिए या फिर हमको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए? नहीं, अपना इंटरेस्ट तो सर्वोपरि होता है। हाँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, हमेशा अपना इंटरेस्ट होता है। और मीडिएशन जो देश करते हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। मैं तो यूएन पीस कीपर रहा हूं, मुझे पता है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस कैसे होते हैं और कैसे मीडिएशन रोल होता है, कैसे फौजें इकट्ठी करी जाती है, कैसे फंडिंग करी जाती है। उसके लिए लिवरेजेस होने चाहिए, यू शुड हैव सम लिवरेजेस। तो जब तक हम लिवरेजेस नहीं बिल्ड करेंगे, कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज बिल्ड नहीं करेंगे, आई थिंक वी शुड जस्ट लुक आफ्टर आवर ओन इंटरेस्ट, दैट विल बी इन आवर फेवर। ओके, तो पाकिस्तान जो जिसको जयशंकर जी कह रहे हैं दलाली कर रहा है, क्योंकि उसको तो अमेरिका हमेशा से इस्तेमाल करता आया है, 1981 से इस्तेमाल करता आया है। मतलब भारत सरकार की पॉलिसी आपको यही लग रही है ना कि हमें कोई बीच में किसी के पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। सरकार की पॉलिसी मोटे तौर पर आपको यही समझ में आ रही है ना? अभी तो सरकार के पास ऑप्शन भी यही है ना कि क्योंकि हमारे पास संकट बहुत गहरा है, मीडिएशन में हम अपनी एनर्जी ना, वही मैंने बात की, वो बस निकल चुकी है। अब तो हमें ये देखना है कि कितनी जल्दी ये लड़ाई बंद हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी शिप्स आना शुरू हो। हमारे पास क्रूड तो फिर भी है, मेरे को लगता है 60,000 दिन का, बस गैस का संकट बहुत गहराता जा रहा है और आगे फर्टिलाइजर का। अभी हमें सोचना चाहिए 2-3 महीने बाद क्या होगा, तब हमारे पास फर्टिलाइजर्स की क्या पोजीशन। लेकिन आज तो जनरल मोर राक्षी साहब ने भी कह दिया, उन्होंने कह दिया कि फ्रेंडली नेशंस के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। उन्होंने 5 देशों के नाम भी ले दिए, उसमें हिंदुस्तान का भी नाम है। अभी लेकिन टोल देना पड़ता है बहुत जबरदस्त। IRGC ने एक सिस्टम सेट कर दिया है, ये बड़ी बड़े कंटेनर जब तक पैसा नहीं देते कोई कंटेनर निकल नहीं रहा वहां से। एक सिस्टम सेट हो गया, अब ये चलेगा, चाहे अमेरिका जो मर्जी लड़ाई का दौर निकले आगे, बट द सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग टोल एट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब IRGC काफी पैसे ईरान कमा रहा है इस चीज से, और एंड वाई नॉट। ओके, एक सवाल और जनरल मोर, आपने अभी कहा ना कि वो देखो, ही नोज बेस्ट। हम ना MEA में है ना हम किसी ऑफिशियल में। व्हेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेज वी हैव टू बिलीव दैट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
लेकिन लेकिन जो एक्शन था यूएस का, द बिगेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, दिस वाज अ वेरी कोवर्ड एक्शन। ये बिल्कुल डरपोक टाइप का एक्शन था। आपने वो सैनिक आए हुए थे यहाँ परेड के लिए और आपने उनको बिना किसी वार्निंग के, और इवन ऑन हाई सीज व्हेन यू सिंक अ शिप यू आर सपोज टू रेस्क्यू द सोल्जर्स, इन्होंने एक दिन तो डिले किया। तो आई थिंक वी शुड कंडेम द एक्शन, वी शुड हैव कंडेम्ड द एक्शन। हाँ, उन्होंने नहीं माना, ये बात जरूर माननी चाहिए। अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं हमारे पास, तो वी शुड बिलीव द गवर्नमेंट ऑफ द डे, व्हाई नॉट। भैया, इजराइल जो है वो हमारा सबसे ट्रस्टेड डिफेंस और टेक्नोलॉजी का सोर्स है, पार्टनर है। और तो और उन्होंने यहां तक कहा कि इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में इजराइल ने हमारा खुलकर साथ दिया है। डिफेंस और टेक्नोलॉजी, अगेन उन्होंने यही वर्ड्स का इस्तेमाल किया। फिर यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हाईटेक का बड़ा सोर्स भी है। और ईरान भी हमारा दोस्त है, ईरान से भी हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है। वो कह रहे हैं जिस दिन वहां पर ईरान की एम्बेसी में कंडोलेंस बुक रखी गई, उसी दिन जाकर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने वहां पर साइन कर दिया, और अब हमारे जहाज भी निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने दोनों से बैलेंस बना लिया ना। आई डोंट नो कितना बनाया, आपको पता है कितना बैलेंस बना नहीं बना, आपको पता है। बट या वी देयर वर इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिस पर कि हम और प्रोएक्टिव हो सकते। शायद अंदेशा नहीं था, किसी को भी अंदेशा नहीं था कि लड़ाई 4 हफ्ते चलेगी और ईरान इस तरीके से फाइट बैक करेगा, ईरान इस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल वॉरफेयर करेगा, ईरान जो है पूरी की पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम को तबाह कर देगा। ये किसी ने अंदेशा नहीं किया था, ये किसी ने सपने में नहीं सोचा था। शायद हमारी भी एमईए को भी इसका अंदाजा नहीं था। तो ठीक है, वॉट एवर ही सेज वी विल बिलीव।